नमन। मैं पंकज प्रकृति। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। अथर्ववेद का ये श्लोक है। भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसे हजारों श्लोक हैं जो प्रकृति के प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट करते हैं। जब हम कहते हैं पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, तो एक और विषय इसी के शब्दों के साथ स्पष्ट होता है। वह यह है कि अगर पृथ्वी मेरी माता है तो अन्य हर जीव जंतु, वृक्ष, नदी, नाले यानी इस धरती के ऊपर जो भी जीवित है या जिसमें तरलता है, जिसमें बहाव है, वो सब मेरे सहोदर हुए। अर्थात हम सब एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हम सब इस धरती माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और ये धरती हम सबका पालन करती है। जैसे धरती हमारी माता है, उसी प्रकार सूर्य इस धरती पर हर जीवन की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को धरती पेड़ पौधे के रूप में परिवर्तित कर देती है और इन्हीं पेड़ पौधों का भोजन करके अन्य सब जीव ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। सूर्य हमारे लिए पिता तुल्य हुए, जो दूर रहकर भी हमारा ख्याल रखते हैं। तो धरती माता को हम प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, उन असंख्य शिक्षकों और गुरु लोगों को भी प्रणाम करते हैं। कभी आपने छोटे से पौधे को मिट्टी से उखाड़ कर देखा है? ध्यान से देखिए इन जड़ों को। ये जड़ें कितनी कोमल होती हैं और ये जो जड़ें हैं, ये कोमल जड़ें एक बड़े से वृक्ष का आधार बनती हैं। ये कोमल जड़ें कठोर धरती में से अपने लिए भोजन तलाश करती हैं और इनमें से जड़ों की सहायता से करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीवों, अरबों प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से वृक्ष को पनपने में सहायता करते हैं। इन जीवाणुओं के बारे में, इन सूक्ष्म जीवियों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे कि कैसे पेड़ पौधे धरती से भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे सूर्य, वायु और जल के साथ मिलकर अपने और इस समस्त धरती के ऊपर मौजूद प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ों से प्राप्त ऊर्जा को पेड़ पौधे, वृक्ष आदि अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। इस ऊर्जा को अन्य जीव जंतु अपनी जीवित रहने के लिए उपभोग में लाते हैं। जो जीव पेड़ पौधों, वृक्षों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे हिरण, हाथी, घोड़ा आदि। ऊर्जा हर जीवन को चाहिए। ऊर्जा से ही गति है, ऊर्जा से संसार है। इन शाकाहारी जीवों का भक्षण करके मांसाहारी जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और मनुष्य सबसे अलग, वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। वह पेड़ पौधों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं का भी भक्षण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे के माध्यम से किस प्रकार अन्य जीव इन पेड़ पौधों के माध्यम से जीवित रहते हैं। वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा वृक्ष, पेड़ पौधों में आती है, वहाँ से अन्य जीव उसका उपभोग करके जीवित रहते हैं। इस चित्र में ऊर्जा का स्थानांतरण देख रहे हैं। मानव इसमें हस्तक्षेप करता रहता है, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 4 पेस्ट कैंपेन के रूप में जाना जाता है। यह अभियान 1958 में उस वक्त के चीनी राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने शुरू किया था। इस अभियान के तहत गौरैया, चूहे, टिड्डी और मच्छरों को मारने पर सरकार ने पुरस्कार रखा था। आम जनता ने खूब चिड़ियों को मारा। एक अनुमान के अनुसार अगर हर व्यक्ति ने उस वक्त चीन में एक चिड़िया भी मारी तो लगभग 60 करोड़ के आसपास गौरैया मारी गई। और फिर वही हुआ जो होना था। चिड़ियों के मरने से टिड्डी और अन्य कीटों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सारी की सारी खेती तबाह हो गई। चारों तरफ अकाल फैल गया। लगभग चीन में 1.5 करोड़ लोग मारे गए और माओ जेडोंग
की सरकार खतरे में आ गई। उस वक्त उन्होंने रूस से लगभग 2.5 करोड़ गौरैया का आयात किया था। 2.5 करोड़ चिड़िया उन्होंने रूस से आयात करी थी। और माओ डेजोंग ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। खैर, मनुष्य भूलें करता है, सुधार करता है और सीखता है जीवन में, और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह चीज़ें सबक बन जाती हैं। हमें पता है धरती पर हर जीव, हर पेड़ पौधे की आज कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता है। इस सृष्टि में प्रकृति ने बहुत ही नाजुक संतुलन बना के रखा है। ऊर्जा जो जीवन का स्रोत है वो सूर्य से धरती तक आती है। धरती उसे अपनी जरूरत के अनुसार ग्रहण करती है। पेड़ पौधे स्वयं अपने लिए और अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का सृजन करते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में, सूर्य से अगर हम पाश्चात्य विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो पाते हैं सूर्य में न्यूक्लियर एनर्जी वो लाइट एनर्जी में परिवर्तित होती है, फिर धरती के एटमॉस्फेयर में वो हीट एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसे अन्न में परिवर्तित करते हैं, और इसको मनुष्य जो है फिर मैकेनिकल और हीट एनर्जी में परिवर्तित करता है। मनुष्य और अन्य जानवर भी मैकेनिकल और हीट एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इस धरती के ऊपर सिर्फ ऊर्जा का रूप परिवर्तित होने में लगा हुआ है। इसको देख के हम कह सकते हैं कि जीवन मिट्टी से मिट्टी का सफ़र है, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण है। इस धरती पे हर चीज़ मिट्टी से उत्पन्न होती है और हर चीज़ वापस मिट्टी में चली जाती है। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, वृक्ष के ऊपर फल लगे, फल को मनुष्य ने खाया और उसकी पाचन क्रिया से गुजरने के पश्चात वह उसके शरीर में हजम होने के बाद विष्ठा के रूप में निकल जाता है, लैट्रीन के रूप में निकल जाता है, टॉयलेट के रूप में निकल जाता है, और वो पुनः सूक्ष्म जीवाणु द्वारा खा के दोबारा मिट्टी में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस धरती पे हर जीवित चीज़ एक दिन कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पूरा जीवन का जो साइकिल है वो मिट्टी से मिट्टी तक का सफ़र है। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ फसल उगाना नहीं है, अपितु इस चक्र को समझना भी है और प्रकृति से सहयोग भी करना है। इस धरती पर हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, हम सब सहोदर हैं। तो पुनः धरती माता को प्रणाम करते हैं, और आगे आने वीडियो में हम मिट्टी के बारे में और गहराई से जानेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बार पुनः पंकज प्रकृति की तरफ से नमन।